नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज थोड़ी देर के बाद मुकाबला शुरू होगा इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, द सेकंड मैच ऑफ द ओडीआई सीरीज। भारत ने पहला मुकाबला जीता, लेकिन उस मुकाबले में लतिका इतना कश्मकश देखने को मिला, इतना रोमांचक मैच था वो कि आखिरी गेंद तक वो मैच गया। उम्मीद करेंगे कि सेकंड मैच में भारत और बेहतर क्रिकेट खेलेगा और सीरीज को अपने नाम करेगा। टॉस थोड़ी देर के बाद होगा, उसकी भी हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन एक अपडेट मैं आपको दे सकता हूं। अवेश खान ओडीआई डेब्यू करने जा रहे हैं भारत के लिए। सेकंड ओडीआई में उनको मौका दिया जा रहा है, ये तो अपडेट है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि क्या हार्दिक पांड्या भी बेन स्टोक्स की राह पर चल पड़े, क्या वो भी एक फॉर्मेट छोड़ देंगे, और अगर वो एक फॉर्मेट छोड़ेंगे तो वो कौन सा फॉर्मेट होगा और कब वो ये बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इसको लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी हुई है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सावधान इंडिया, क्योंकि पहले मैच में जो हुआ वो दूसरे मैच में नहीं होना चाहिए। कम से कम भारत को यहां पर एक दमदार जीत हासिल करनी चाहिए। इंडिया को रहना होगा तैयार, वेस्ट इंडीज कर सकती है पलटवार। पहले दिया इम्तिहान, अब रहना होगा सावधान। धवन बनेंगे आफर या विंडीज दिखाएगी ताकत। टीम इंडिया ने दिया कड़ा इम्तिहान, पहले वनडे में जीत नहीं थी आसान, और अब टीम इंडिया को दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज से रहना होगा सावधान। भारत एक बार फिर वेस्ट इंडीज से भिड़ने को तैयार है। टीम इंडिया ने पहले मैच में रोमांचक जीत दर्ज की थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 308 रन का बड़ा स्कोर बनाया था। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 6 विकेट पर 305 रन ही बना पाई और 3 रन से मैच जीत ली। ये मुकाबला बेशक भारत ने जीता, लेकिन विंडीज टीम ने भारत को कड़ी चुनौती दी और भारत को जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। ऐसे में एक बार फिर फैंस को एक रोमांचक मैच की उम्मीद हुई। हालांकि दूसरे मुकाबले में भारत को विंडीज से और ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की नजर जीत के सूखे को खत्म करने पर होगी और वो सीरीज में वापसी के लिए पूरा दमखम लगा देगी। दूसरी ओर भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। भारतीय टीम अगर ये मैच जीतती है तो वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 12वीं वनडे सीरीज जीतेगी। धवन की अगुवाई में टीम इंडिया की ये दूसरी वनडे सीरीज है। वहीं पिछले 16 साल से वेस्ट इंडीज भारत के खिलाफ एक भी वनडे सीरीज जीतने में कामयाब नहीं हुई है। टीम इंडिया को मैच में बल्लेबाजों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद हो, खासतौर पर शिखर धवन से एक बार फिर टीम को अच्छी शुरुआत देने की उम्मीद है। धवन ने पहले मैच में 10 चौकों और 3 छक्कों के दम पर 99 गेंदों पर 97 रनों की पारी खेली थी। धवन की इस पारी ने टीम को मजबूत शुरुआत दी। उनके साथ शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने भी अर्धशतकीय पारी खेली और प्रभावित किया। अब एक बार फिर टीम के बल्लेबाजों पर पहले जैसे प्रदर्शन को दोहराने का प्रेशर होगा। वहीं मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन से भी बड़ी उम्मीदें होंगी। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहेंगे। इसके अलावा टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज के 2 खिलाड़ियों से सावधान रहना पड़ेगा। टीम के कप्तान निकोलस पूरन और काइल मिल्स जबरदस्त फॉर्म में हैं। मेयर्स ने पिछले मैच में 10 चौकों और 1 छक्के के सहारे 68 गेंदों पर 71 रन की अर्धशतकीय पारी खेली थी। उधर हार के बावजूद कप्तान पूरन का जोश हाई है। पूरन ने मैच के बाद कहा था कि उनकी टीम के लिए हार किसी जीत से कम नहीं है। वहीं पिछले मैच में काइल मिल्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। ऐसे में टीम इंडिया को मुकाबले में बेहद सावधान रहना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो दूसरा ओडीआई मैच है ये। पहला मैच बहुत करीबी गया था। क्या भारत ने उससे कुछ सीखा होगा? आज के मुकाबले में कुछ डिफरेंट टीम इंडिया हमें देखने को मिलेगी। स्कोर तब भी 300 के ऊपर गया था, लेकिन गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रही थी और मुकाबला सेम मैदान पर हो रहा है, यानी कि पिच से फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैसा ही बिहेव करेगी, यानी कि यहाँ पे रन्स बनेंगे, रन फीस्ट होगा। अवेश खान डेब्यू करने जा रहे हैं भारत के लिए ओडीआई में, तो ये भी एक अच्छी खबर है। एक यंगस्टर को मौका दिया जा रहा है ओडीआई फॉर्मेट में, और जैसा कि मैंने कहा कि गेंदबाजी पिछली बार इतनी अच्छी नहीं रही थी। लतिका फोकस बॉलिंग पे ज्यादा रहेगा। बल्लेबाजी तो ठीक थी क्योंकि आपने 300 से ऊपर रन बनाए थे, अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन गेंदबाजी में शायद जोर देने की जरूरत है। बिल्कुल रवीश, देखिए कमजोर जो कड़ी पिछले मैच में दिखाई दी वो है गेंदबाजी, क्योंकि
गेंदबाजी उस दर्जे की नहीं हुई जो इंग्लैंड के सामने गेंदबाजी हुई थी। और यहाँ पर अभी बुमराह भी नहीं है, कुछ बॉलर्स नहीं है जिनकी बुमराह नहीं है, शमी नहीं है, एब्सेंस में ये गेंदबाजी थोड़ी इतनी धारदार दिख नहीं रही है जी। तो यहाँ मोहम्मद सिराज ने पूरा दारोमदार उठाया हुआ है गेंदबाजी का, लेकिन खर्चीले बहुत साबित हो रहे हैं। और यही परेशानी प्रसिद्ध कृष्णा के साथ भी रही कि खर्चीले साबित हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि आवेश खान को यहाँ मौका मिलेगा और देखना होगा कि वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। देखिए रवीश, पिछले कुछ मैचेस में भी हमने आवेश को देखा है, इकोनॉमिकली काफ़ी बेहतर रहते हैं, विकेट उनके झोली में नहीं आते हैं। तो यहाँ देखना होगा कि आज अगर उनको मौका मिलता है तो क्या वो इकोनॉमिकली रहते हुए विकेट चटका पाते हैं कि नहीं। और अगर स्पिनर्स की बात करें तो चहल बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ कर रहे हैं, अक्षर पटेल फिर से थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन एक कॉम्बिनेशन दिखाना पड़ेगा भारतीय टीम को अगर गेंदबाजी अच्छी करनी है, क्योंकि आपने वेस्टइंडीज के बैटर्स को देख लिया है कि वो किस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए डेप्थ है उनकी बल्लेबाजी में। अगर पिछला ही मैच आप देखें कि 300 का आंकड़ा उन्होंने छुआ है, इसका मतलब उनकी बल्लेबाजी में डेप्थ है। गनीमत ये है कि पूरन थोड़ा लंबा नहीं चले, अगर लंबा चलते तो शायद ये कहानी दूसरी तरफ होती। तो ये देखना होगा कि किस तरह से आप प्लान करके उतरते हैं इन बल्लेबाजों के खिलाफ और किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। क्या मैनेजमेंट ने यहाँ पर एक टैक्टिस अपनाई है इधर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए आज, क्योंकि मेयर्स जो है मुझे बड़े खतरनाक बल्लेबाज लग रहे हैं रवीश यहाँ पर। क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है, समय लिया और एक पेशेंस के साथ कितना बढ़िया मिडल कर रहे थे बल्ले से, तो ये देखने को बनता है कि बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी कर रही है वेस्ट इंडीज़। और पिछले चीज़ों को भुला दिया उन्होंने। श्रीलंका के अगेंस्ट जो 3-0 की हार उनके हाथ लगी थी और उसके बाद इंडिया जैसी बड़ी टीम के सामने आप 300 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, वो भी चेस करते हुए। बिल्कुल, और आपने पसीने छुड़ा दिए भारत के गेंदबाजों के, आपने फील्डर्स के, कप्तान सबके माथे पर बल ला दिया। तो वेस्ट इंडीज की टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सावधान इंडिया, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने पहला मुकाबला तो बड़ा जोरदार खेला, दूसरे मुकाबले में अगर उन्होंने कमबैक किया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक चीज और लतिका, जो कि हमने फर्स्ट मैच में देखी थी, एवरी मैच इज अ न्यू मैच कहते हैं, पर जो फर्स्ट मैच में हमने देखा था कि हमारा एक्सेलरेशन नहीं हुआ राइट टाइम पे, जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ है इन दिनों कि हमारे पास इतने पावर हिटर्स आ चुके हैं, इतने हमारे पास हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है कि एक्सेलरेशन बहुत अच्छा होता है लास्ट के 10-15 ओवर्स में। अगर ओडीआई क्रिकेटिंग में बात करूं, वैसा एक्सेलरेशन हमें देखने को मिला नहीं फर्स्ट ओडीआई में। बिल्कुल रवीश, देखिए पूरन ने भी ये बात कही कि आखिरी के जो 15 ओवर थे वहां पर सिर्फ 80 के करीब रन बनाने दिए वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने। तो ये कह सकते हैं कि जो टीम पिछले लास्ट के 10 ओवर्स में 100 रन बना सकती है भारतीय टीम, जो रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा 100 के पार बनाती आई है, लेकिन पिछले मैच में जिस तरह से सूर्य कुमार यादव की बात करें, हम यहाँ पर संजू सैमसन की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, दीपक हुड्डा की बात करें, ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास ये सारे। तो ये देखना होगा कि इनके बल्ले से किस तरह से रन निकलते हैं। अभी पिछली सीरीज आपकी काफ़ी अच्छी गई है सुरेश कुमार यादव की, दीपक हुड्डा की, तो वैसा ही इनसे उम्मीद की जा रही है कि आखिर में जब आपकी ज़रूरत पड़ रही है टीम को तो आप किस तरह का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। देखिए रवीश, ये गेम ऐसा है, अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कब कौन सा बल्लेबाज चलेगा, कब कौन सा गेंदबाज चलेगा, लेकिन कहते हैं कि प्रोसेस में जो चल रही हैं चीज़ें, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी फॉर्म में हैं तो वो आपकी अच्छी फॉर्म हर मैच में दिखनी चाहिए, क्योंकि देखिए यही चीज़ वेस्ट इंडीज़ के पिछले मैच में हमें देखने को मिली कि उनके जो नीचे के बल्लेबाज थे उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला और 300 तक यहाँ पर लेकर आए स्कोर को। और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोग जीत की दहलीज पर सकते हैं। बिल्कुल, तो यही चीज मैं कह रही हूँ कि इंडिया के पास इतने बड़े बड़े स्टार बल्लेबाज हैं, तो इनको जरा अपना मौका बुलाना चाहिए। क्योंकि देखिए टॉप ऑर्डर अपना काम कर रहा है पिछले मैच में, हर दिन नया दिन होता है। आज किस तरह की बल्लेबाजी होगी ये हम भी नहीं जानते हैं। विकेट बहुत अच्छा है बल्लेबाजी के लिए, टॉस क्या होगा, कौन पहले बल्लेबाजी करेगा, तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं रवीश। लेकिन माइंडसेट आपके पास होना चाहिए कि आप किस तरह की प्लानिंग के साथ यहाँ पर आए हैं और क्या करना चाहते हैं। और एक चीज लतिका ये भी इंपॉर्टेंट है कि कई आपके पास जो बल्लेबाज जो आपने सेलेक्ट किए हैं, जो प्लेइंग 11 आपकी सेलेक्ट हुई थी, जो हमने फर्स्ट ओडीआई में देखी थी, एक चीज है कि यहाँ पे सारे परफॉर्मर्स हैं और सबको अपनी जगह को सीमेंट करना है ओडीआई क्रिकेट के अंदर। इसलिए परफॉर्मेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वनडे क्रिकेट T20 से अलग फॉर्मेट है, टेस्ट मैच से अलग फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारे खिलाड़ी, चाहे शुभमन गिल की मैं बात करूं, श्रेयस अय्यर की बात करूं, सूर्य कुमार यादव की बात करूं, दीपक हुड्डा की बात कर लूं, ये एक राइट प्लेटफॉर्म है। अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे तो शायद सेलेक्टर्स का भरोसा भी जीतेंगे। बिल्कुल रवीश, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि देखिए एक ये मौका दिया गया है इन प्लेयर्स को, क्योंकि अभी तक डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे थे, आईपीएल में अच्छा कर रहे थे, ब्लू जर्सी में इनको मौका दिया है कि आप यहाँ पर भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और आगे लंबा खेलें। तो यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है इन प्लेयर्स के लिए कि किस तरीके से ये अपनी इनिंग को यहाँ बनाते हैं, किस तरह से खेलते हैं, क्या प्लान करते हैं और
पहले मैच में हमने देखा कि श्रेयस अय्यर ने खाता खोला, हाफ सेंचुरी करी, वहाँ शुभमन गिल ने अच्छा खेला। तो अब देखना होगा, सूर्य कुमार यादव पहले ही अपना लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन हर मैच में आपसे उम्मीद की जाएगी और दीपक हुड्डा से भी उम्मीद की जाएगी, क्योंकि दीपक हुड्डा एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप किसी भी नंबर पे भेजें वो बल्लेबाजी करते हैं। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से ये जिम्मेदारी लेते हैं ये प्लेयर्स और आज के मैच में क्या दम दिखाते हैं। जी, अभी टॉस की भी अपडेट आ रही है। टॉस की ब्रेकिंग आपको बता दें, भारत बल्लेबाजी करने जा रहा है। आवेश खान डेब्यू करेंगे। भारत वेस्ट इंडीज सेकंड ओडीआई ऑफ द सीरीज। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। अगर भारत आज का मैच जीतता है तो सीरीज भारत के नाम हो जाएगी। तो भारत वेस्ट इंडीज दूसरा वनडे है। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत लिया है। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आपको बता दें, भारतीय टीम में एक बदलाव किया गया है। आवेश खान करेंगे वनडे डेब्यू। प्रसिद्ध की जगह आवेश खान को मौका दिया गया है भारत की प्लेइंग 11 में। वेस्ट इंडीज टीम में एक बदलाव किया गया है। तो इस वक्त आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम में एक बदलाव हुआ है, आवेश खान आ गए हैं प्रसिद्ध कृष्णा की जगह। और शायद नतीजा ये लग रहा है कि ये शायद होना ही था, जिस तरीके की गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा ने की थी कि प्रसिद्ध कृष्णा को जाना था और आवेश खान को आना। बिल्कुल, और ये सही फैसला है रवीश के। यंगस्टर्स को आप इस तरह से मौका दे रहे हैं, क्योंकि आवेश खान पहले भी अच्छा कर चुके हैं। मैंने पहले भी बोला, विकेट नहीं चटका पाए लेकिन इकोनॉमिकली काफी अच्छे रहे हैं। 5 के औसत से वो रन दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखना होगा कि आज अगर आपको पहले गेंदबाजी का मौका मिला है तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, आपके गेम प्लान्स क्या हैं। क्योंकि देखिए, आप पहले मैच खेल चुके हैं, वहाँ 300 का आपने आंकड़ा छुआ दिया था वेस्ट इंडीज के बैटर्स को। तो आज किस प्लान के साथ आएंगे? मैनेजमेंट ने जरूर बात की होगी प्लान्स के लिए बॉलर्स के साथ कि किस और लाइन और लेंथ पे आपको गेंदबाजी करनी है। क्योंकि देखिए, पिछले मैच में भी मोहम्मद सिराज ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, सूझबूझ के साथ की थी। पहले आप आगे खिला रहे हैं, फिर एक बाउंसर दे रहे हैं जिससे आपको विकेट मिल रहा है। तो ये सूझबूझ हर एक बॉलर को यहाँ दिखानी होगी कि कहाँ पे आपको गेंदबाजी करनी है। आज लतिका, लेकिन बल्लेबाजों का भी बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं कि जिम्मेदारी और खासकर मिडिल ऑर्डर पे ज्यादा पड़ जाएगी और लोअर मिडिल ऑर्डर पे पड़ जाएगी, क्योंकि आज आप चेज करने जा रहे हैं। अगर वेस्ट इंडीज ने आपको 275 से ऊपर का टारगेट आपके सामने सेट कर दिया तो आपका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर ये एक्शन में आने वाला है और इनकी जिम्मेदारी और इनका टेस्ट भी आज होने वाला है। बिल्कुल रवीश, देखिए, कभी भी जब चेजिंग होती है, कोई भी टीम चेज करती है तो आसान नहीं होता है। एक एक्स्ट्रा आपके पास प्रेशर रह के चलता है वो पूरे मैच में कि आपको ये रन जो भी दूसरी टीम सेट करके देगी उससे 1 रन आपको ज्यादा बनाना है जीत हासिल करने के लिए। तो वो 1 रन बनाने के लिए जो मशक्कत है वो किस तरीके से प्लान करके उतरेगी। यहाँ पर शिखर धवन अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं, शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की है, अय्यर ने की है। अब ये देखना होगा कि दीपक हुड्डा, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव, ये जो तिकड़ी है, ये इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा आज के मैच में। क्योंकि देखिए, बल्लेबाजी तो जरूर आने वाली है, क्योंकि आप जब चेस करते हैं तो आपके देखा जाता है कि प्रेशर में आप कुछ गलत डिसीजन लेते हैं, विकेट जाते हैं। तो यहाँ देखना होगा कि किस तरह से मिडिल ऑर्डर जो है वो टारगेट अचीव करने में मदद करता है। पहले गेंदबाजी है तो मुझे लगता है कि कम से कम टारगेट पे यहाँ पर सिमटाना चाहेंगे वेस्ट इंडीज की टीम को। और मुझे लगता है आपने सही कहा, 270 280 का आंकड़ा यहाँ बन सकता है, जिस तरीके की हमने पिच कंडीशंस यहाँ पे देखी। खैर, बात हम कर रहे हैं इंडियन टीम की, लेकिन बात हार्दिक पांड्या की भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि जब से उन्होंने कमबैक किया, उनका कमबैक बहुत जोरदार रहा है, चाहे कप्तान के तौर पर किया हो, चाहे खिलाड़ी के तौर पर किया हो, एक ऑलराउंडर के तौर पर किया हो। लेकिन क्या हार्दिक पांड्या क्रिकेट के एक फॉर्मेट को छोड़ सकते हैं? बेन स्टोक्स की तरह वो भी वनडे क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं, और अगर करेंगे तो कब करेंगे? और इसके बारे में भविष्यवाणी किसने की है, आइए आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में कयास, हार्दिक लेंगे वनडे से संन्यास। बढ़ रहा वर्कलोड, हार्दिक देंगे वनडे छोड़। हार्दिक की मजबूरी, ओडीआई से बनाएंगे दूरी। जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में गाड़े झंडे, टीम को जिताने के लिए जिसने अपनाए सभी हथकंडे,
और विरोधी कर दिए ठंडे। वो हार्दिक क्या अब नहीं खेलेंगे वनडे? जी हां, टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वनडे क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। वर्कलोड के चलते हार्दिक जल्द ओडीआई से दूरी बना सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का। उनका मानना है कि क्रिकेटर्स उन फॉर्मेट्स को चुनना शुरू कर सकते हैं जिनमें वो खेलना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने पांड्या के बारे में बड़ी बात कही है। रवि शास्त्री का कहना है हार्दिक टी20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इस बात को लेकर वो बहुत क्लियर हैं। हार्दिक के दिमाग में साफ है कि वो कुछ और नहीं खेलना चाहते। हार्दिक अगले साल वनडे वर्ल्ड कप तक 50 ओवर का क्रिकेट खेलेंगे। उसके बाद आप उन्हें वनडे फॉर्मेट से दूरी बनाते हुए देखेंगे। दूसरे कई खिलाड़ी भी ऐसा करते दिखाई देंगे। वो फॉर्मेट चुनना शुरू कर देंगे और उन्हें इसका अधिकार है। पहले के मुकाबले आज के वक्त में बायलेटरल सीरीज काफी बढ़ गई हैं। इससे क्रिकेटर्स, खास तौर पर ऑलराउंडर, शारीरिक और मानसिक रूप से थकावट महसूस कर रहे हैं। इसके मद्देनजर रवि शास्त्री ने अब हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, क्योंकि हार्दिक को हमेशा एक ऑलराउंडर के तौर पर चुना जाता है। रवि शास्त्री का कहना है 50 ओवर के फॉर्मेट को पीछे धकेला जा सकता है। ये तभी जीवित रह सकता है जब आप सिर्फ वर्ल्ड कप पर ध्यान दें। आईसीसी के लिहाज से वर्ल्ड कप को प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो या 50 ओवर का वर्ल्ड कप। बता दें कि हाल ही में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने वनडे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। स्टोक्स के इस फैसले के बाद से वनडे फॉर्मेट सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि क्रिकेटर, खास तौर पर ऑलराउंडर्स, नॉन स्टॉप तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं। इससे वो शारीरिक और मानसिक रूप से थकावट महसूस कर रहे हैं। हार्दिक ने भी हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज से लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी की थी। वो आईपीएल से पहले बैक पेन की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया और फिर उनकी साउथ अफ्रीका सीरीज में अच्छी वापसी हुई। हार्दिक ने हालिया इंग्लैंड दौरे पर भी शानदार खेल दिखाया। हार्दिक ने वनडे सीरीज में गेंद और बल्ले से कमाल का खेल दिखाया। हार्दिक के ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो हार्दिक ने 144 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें 66 वनडे, 63 टी20 और 11 टेस्ट मैच शामिल हैं। 66 वनडे मैचों में हार्दिक ने 1386 रन बनाए हैं और 63 विकेट लिए हैं, जबकि 63 टी20 मुकाबलों में हार्दिक ने 770 रन बनाए हैं और 48 विकेट लिए हैं। वहीं 11 टेस्ट मैचों में हार्दिक ने 532 रन बनाए हैं और 17 विकेट चटकाए हैं। हार्दिक वनडे और टी20 तो खेल रहे हैं, लेकिन लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले हैं। हार्दिक ने आखिरी टेस्ट मैच 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उसके बाद से वो टेस्ट नहीं खेले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हार्दिक टीम इंडिया के मेन प्लेयर हैं, क्योंकि वो ऑलराउंडर का रोल निभाते हैं। लेकिन अब जब उन पर वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते वो वनडे फॉर्मेट को अलविदा भी कह सकते हैं। पूर्व कोच रवि शास्त्री तो यही दावा कर रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का कहना है कि हार्दिक पांड्या 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद वनडे फॉर्मेट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में उनके लिए खेलना मुनासिब नहीं होगा। लतिका, क्या बेन स्टोक्स के एक बड़े स्टेप के बाद और भी खिलाड़ी ऐसा करेंगे और क्या उस कड़ी में हार्दिक पांड्या भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर है और ऑलराउंडर के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ता है? बिल्कुल बोझ तो जरूर पड़ता है रवीश, लेकिन ये डिपेंड करता है प्लेयर टू प्लेयर कि वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, उनका वर्कलोड मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ कितने 100% दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे। क्योंकि हार्दिक पांड्या के हमने पहले भी इंटरव्यू सुना है, उन्होंने कहा है कि जब भी मैं 100% देने के उसमें रहता हूँ तब भी मैं मैच खेलता हूँ, अदरवाइज मैं रेस्ट ही करना चाहूँगा। तो ये एक चीज़ है कि इंडिकेशन भी हो सकता है कि अगर वो 100% किसी मैच में नहीं दे सकते हैं तो उस फॉर्मेट से, या उस फॉर्मेट में 100% नहीं दे सकते तो उस फॉर्मेट से हो सकता है कि रिटायरमेंट ले लें। लेकिन ये अभी दूर की चीज़ें हैं रवीश, क्योंकि देखिए अभी काफ़ी समय के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा से शुरू किया है, तो ये कहना बहुत जल्दी होगा कि वो क्या करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं और बीसीसीआई भी इसका बहुत ध्यान रख रही है कि वर्कलोड को कैसे मैनेज करना है प्लेयर्स के साथ। इसीलिए जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दिया गया है और जो भी यंगस्टर्स हैं उनको मौका दिया गया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है रवीश, अगर आप वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं तो एक प्लेयर काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक आपको अपनी सुविधाएं दे सकता है, वो आपके लिए खेल सकता है, कंट्री के लिए खेल सकता है। तो ये चीज़ें मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो हर प्लेयर को किस तरह से यहाँ पर देखते हैं, वर्कलोड कैसा देते हैं उनको, कि कौन सी सीरीज़ के लिए वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी सीरीज़ उनके बगैर भी चल सकती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं रवीश। तो ये कहना अभी बहुत जल्दी होगा कि रिटायरमेंट देंगे या नहीं देंगे, कौन से फॉर्मेट से देंगे,
तो अभी तो उनको क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। टेस्ट मैच क्रिकेट भी हार्दिक पांड्या खेल नहीं रहे हैं, वनडे क्रिकेट भी अगर वो छोड़ देंगे 2023 के बाद तो शायद T20 क्रिकेट पे उनका फोकस रहेगा, ऐसा रवि शास्त्री कह रहे हैं, टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच। लेकिन आज भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से धमाका किया है और हिंदुस्तान के जितने भी स्पोर्ट्स लवर्स हैं, स्पोर्ट्स फैंस हैं, उनको झूमने का मौका दिया है। गोल्डन बॉय हैं, लेकिन इनकी हो गई है आज के दिन पर चांदी। कैसे, आइए आपको दिखाऊं। वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज का दम। सिल्वर जीतकर लहराया परचम। नीरज ने बढ़ाया मान, झूम रहा हिंदुस्तान। देश के नंबर 1 एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। नीरज ने अपने भाले से ऐसा कमाल किया कि देश का 19 साल का इंतजार खत्म हो गया और हिंदुस्तान को झूमने का मौका मिल गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर भाला फेंका। अपने इस प्रदर्शन से नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया। हेलो सभी को नमस्ते। काफ़ी अच्छा लग रहा है, आज सिल्वर जीता है देश के लिए और अभी अगले साल फिर हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोशिश करेंगे कि वहाँ पे इससे बेटर करें। और बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ साई का, टॉप्स का, फेडरेशन का, हमारी गवर्नमेंट का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और कोच दिया है, फॉरेन कोच है और बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा है और जिससे मैं हर कंपटीशन खेल सकता हूँ, बाहर के जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं। और आशा करता हूँ कि ऐसे ही हर स्पोर्ट्स में हमको सपोर्ट मिलता रहेगा और हमारा देश है जो और तरक्की करेगा स्पोर्ट्स में। थैंक यू सो मच। नीरज का पहला थ्रो फाउल था, लेकिन नीरज ने हार नहीं मानी। नीरज चोपड़ा ने चौथी कोशिश में 88.13 मीटर भाला फेंका। वहीं ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने अपने आखिरी थ्रो में अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 90.54 मीटर दूर भाला फेंका। 39 साल से चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का गोल्ड मेडल जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया। भारत को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। 19 साल बाद देश को इस चैंपियनशिप में कोई मेडल मिला है। नीरज से पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में 2003 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नीरज इस चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। साथ ही वो पहले भारतीय मेल एथलीट हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो नीरज चोपड़ा का कमाल का प्रदर्शन, सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने और पीएम मोदी ने भी उनको बधाई दी है। वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो चलिए उनका भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपनी खराब फॉर्म के बीच एक बड़ी रिएक्शन उन्होंने दिया। विराट ने कहा कि उनका मेन टारगेट टीम इंडिया को एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जिताना है और इसके लिए उन्हें चाहे जो करना पड़े वो करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक BBL ड्राफ्ट के लिए 170 से ज्यादा प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 28 नामों को ही डिस्क्लोज किया। भारतीय क्रिकेट लेजेंड सुनील गावस्कर को इंग्लैंड में बड़ा सम्मान मिला है। इंग्लैंड के लीस्टर क्रिकेट ग्राउंड को अब सुनील गावस्कर के नाम से पुकारा जाएगा। यह पहली बार होगा जब यूरोप के किसी देश में क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा। यह कार्यक्रम 23 जुलाई को होगा और गावस्कर खुद इस मौके पर मौजूद रहे। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 3 रन की रोमांचक जीत हुई, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये बहुत खास थी और ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं, क्योंकि ब्रायन लारा खुद भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों को गले लगाया, उनकी हौसला अफजाई की, उनसे बातचीत भी की। BCCI ने इस वीडियो को शेयर किया है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ब्रायन लारा भारतीय खिलाड़ियों के बीच नजर आए उनकी ड्रेसिंग रूम। स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड सस्पेंड हो गया है। जानकारी के मुताबिक रंगभेदी आरोपों के चलते बोर्ड के सभी सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड पर लगे रंगभेदी आरोपों की सोमवार को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में बहुत सारा एक्शन हो रहा है, लेकिन आपको बता दें इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, यानी कि टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करी। एक बदलाव, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आ गए अवेश खान। क्लीन बोर्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।